का कंधा थक गया है। तो राजा बोला कि जो भी आगे तुम्हें व्यक्ति दिखाई दे उसी को उसकी जगह पर लगा देना। मेरे राज्य में जो जितने भी लोग हैं उन सब पर मेरा अधिकार है। अब तो आगे से जड़ भरत जी दिखाई दिए। जड़ भरत जी को उन्होंने अपनी पालकी में लगा दिया। अब आप सब जानते हैं संत महात्माओं का नियम होता है कि वो नीचे देख करके चलते हैं। उनके पैरों तले कोई छोटा मोटा जीव जंतु ना आ जाए, इसीलिए वो नीचे देख करके चलते हैं। जड़ भरत जी भी नीचे देख करके चलते थे तो क्या देखा कि कुछ चींटियां दिखाई दी। कदम बढ़ा करके रखा चींटियों को बचाने के लिए। पालकी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। राजा जोर से चिल्लाया, कौन है ये पालकी ठीक से नहीं चलाता, पालकी ठीक से चलाओ। अन्य कहारों ने कहा, महाराज ये जो नया वाला आया है ये ठीक से नहीं चलता। राजा ने जोर से डांटते हुए कहा, ठीक से चलाओ, बहुत ज्यादा दुबले पतले हो ना, इसीलिए पालकी ठीक से नहीं चलती। जड़ भरत जी महाराज नीचे को देख करके चल रहे थे। राजा चिल्ला करके बोले, ठीक से चलो। थोड़ा और आगे चले और चींटियां दिखाई दी। फिर से कदम बढ़ा करके रखा। फिर से राजा ने डांटा, क्योंकि राजा का सर पालकी में लगा। पालकी टेढ़ी हो गई। राजा ने फिर डांटा, कोई बात नहीं, थोड़ा और दूर चले। तो अब की बार तो क्या देखा कि बहुत ज्यादा ही चींटियों का झुंड दिखाई दिया। विचार करने लगे कि अब कदम बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, अब तो सीधा छलांग लगानी पड़ेगी। अब तो जैसे ही वो झुंड नजदीक आया, चींटियों का समूह नजदीक आया और जड़ भरत जी महाराज ने एक छलांग लगाई। पालकी हाथ से छूट गई। राजा पालकी सहित नीचे गिर गया। अब तो जैसे ही राजा नीचे गिरा, पालकी से बाहर निकला और कहने लगा, हम तुम्हें अभी दंड देंगे। जड़ भरत जी विचार करने लगे, आज तक जिसने जो भी कुछ कहा हम कुछ नहीं बोले, मारा पीटा बुरा भला कहा, हम आज तक किसी से कुछ नहीं बोले, लेकिन आज हमारा मौन रहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी पालकी जड़ भरत के कंधे पर रख जाए वो फिर भी अज्ञानी रहे, कौन समझेगा जड़ भरत को? इसीलिए आज हमें बोलना ही पड़ेगा। जड़ भरत जी कहने लगे, राजन तुम किसे दंड दोगे, इस शरीर को या आत्मा को? राजन आत्मा को तो तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुत। किसे दंड दोगे? आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। कैसे दंड दोगे? और तुमने कहा कि बोझा अधिक लग रहा है। महाराज मेरा और बोझे का तो स्पर्श ही नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि सर्वप्रथम पंजे, पंजे के ऊपर पिंडली, पिंडली के ऊपर जंगा, जंगा के ऊपर कटी क्षेत्र, कटी क्षेत्र के ऊपर वक्षस्थल, वक्षस्थल के ऊपर स्कंद के ऊपर रखी पालकी। तो बताइए राजन, मेरा और पालकी का स्पर्श कहां से हो गया? और राजन ये शरीर तो जड़ है, मेरा और बोझे का स्पर्श नहीं हुआ, किसे दंड दोगे तुम? जैसे ही राजा रघुगढ़ ने जड़ भरत जी के ऐसे वचनों को सुना, चरणों में गिर पड़ा कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, आप मुझे अपना परिचय दीजिए। तब जड़ भरत जी बोले कि राजन तुम तो इस छोटे से राज्य के शासक हो,
हम तो कभी उदय से अस्त तक शासक रहा करते थे। और राजन, इस शरीर को विप्र जड़ भरत के नाम से जानते हैं। जैसे ही सुना विप्र, अब तो नेत्रों से झरझर आंसू बरसने लगे राजन के, कि एक ब्राह्मण के कंधे पर मैंने अपनी पालकी को रखवाया, अब तो मेरी अधोगति निश्चित है, अब मेरी सदगति नहीं हो सकती। तब जड़ भरत जी ने कहा, नहीं राजन, तुम्हारी अधोगति नहीं होगी,